नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि तापीय प्रतिबल भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है, या स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि तापमान में जो हमारे वेरिएशन होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, उसकी वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न होगा किसी भी पदार्थ में, तो उसको हम जो है आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा क्या है, कोई भी मटेरियल जो हमारा मेटल है, मटेरियल से मेरा यहाँ मतलब है मेटल्स, ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो मेटल्स में देखने को मिलता है, और हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेटल्स का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी धातुएं हैं उन सब धातुओं में ये गुण जो है पाया जाता है कि जब वो गर्म होती हैं तो वो हमारी फैलना शुरू करती है, एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, वैसे कोई भी मटेरियल जब आप उसका तापमान बढ़ाएं तो वो फैलता ही है, एक्सपैंड ही होता है। लेकिन यहाँ हमें इस चीज़ को स्टडी इसलिए करना है क्योंकि जब हम कोई भी मशीन में जो पार्ट लगा रहे हैं और वो जिस भी मेटल का बना है, तो उस मेटल में टेम्परेचर की वजह से, देखिए टेम्परेचर क्यों आएगा, क्योंकि वो मशीन के जो पार्ट हैं वो घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन उनके बीच में होगा, फ्रिक्शन की वजह से उनका तापमान बढ़ेगा। तो अगर किसी पार्ट का, किसी भाग का आकार थोड़ा सा बदलाव होता है तो उस मशीन की जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसमें उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, उसमें इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें पहले से ही देखना होगा जब हम डिज़ाइन करेंगे कि जब वो काम करेगा वो भाग उस मशीन में, वो पार्ट, तो उसमें इसका कितना इफेक्ट आएगा, और इस चीज़ को हमें डिज़ाइन में भी लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे एक सपोज एक मेटल रॉड है, ये दो ग्रिप्स के बीच में ऐसे लगी हुई है। ठीक है, ग्रिप्स हैं जिनकी वजह से इसको अटकाया हुआ है। अब अगर ये मेटल रॉड गर्म होती है तो गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसमें हमारे जो है स्ट्रेसेस उत्पन्न होंगे, प्रतिबल उत्पन्न होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमारा ये फैलना शुरू करेगी। अब देखिए जब ये फैलना शुरू करेगी तो ये कहाँ जो फोर्स लगाएगी, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, जब ये इस तरफ जाना शुरू करेगी तो ये दोनों जो ग्रिप्स हैं, इन दोनों पे क्या डालेगी, ये हमारी जो है फोर्स लगाएगी, और उतनी ही फोर्स जो रिएक्टिव फोर्स है वो ग्रिप इनके ऊपर लगाएगी, क्योंकि ये ग्रिप क्या करेंगी, ये रिएक्शंस देंगी। ठीक है, तो वो मैंने फोर्स दिखाई है, ये रिएक्टिव फोर्स है, और इसको एक हीट सोर्स से हम गर्म कर रहे हैं लैंप से। ठीक है, आप एक और एग्जांपल इसका मैं बता दूं। देखिए आपने देखा होगा जो रेलवे लाइन रहती हैं, अब देखिए रेलवे लाइन जो है उनकी लेंथ जब हम बिछाते हैं रेलवे लाइंस को, तो उनकी एक फिक्स लेंथ रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम एक पार्ट जो है पूरी की पूरी एक तो नहीं बना सकते हम, तो हम उसके कुछ हिस्सों में, आपने देखा होगा कुछ रेलवे लाइंस का पर्टिकुलर उसकी लेंथ होती है 10 मीटर की, जो भी, तो वो 10-10 मीटर की जो लेंथ है वो आपस में जोड़ी जाती है, और जब वो बिछाई जाती है तो उन दो के बीच में, जैसे दो हमने रेलवे लाइन, एक पहले ये बिछाई फिर एक दूसरी लाइन बिछानी है, उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, और उनको इस तरीके से एक प्लेट और उसमें बोल्ट लगे रहते हैं, नट बोल्ट लगे रहते हैं, उसकी हेल्प से आपने देखा होगा वो जुड़ी रहती है। तो ये गैप जो है ये क्यों छोड़ा जाता है, देखिए गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि क्या होगा, ये वो रेलवे लाइन धूप में, कड़ी धूप में जब गर्मी होती है भारत में, तो वो क्या होंगी, वो फैलेंगी। ठीक है, किसकी वजह से, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से। अब जब वो फैलेंगी तो उनको फैलने के लिए जगह चाहिए। अब अगर हमने ये दोनों को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, अगर हमने इनमें गैप नहीं दिया हुआ होता तो क्या होता, देखिए फिर ये अगर इस तरीके से हम सपोज करो इन दोनों को रखते, दोनों रेलवे लाइंस को, तो और इस तरीके से प्लेट होती ये लगी हुई, तो अब क्या होगा, जब ये फैलेंगी तो फैलने के लिए इन्हें जगह तो मिली नहीं, तो कहाँ जाएंगी ये इस तरफ की तरफ या इस तरफ जो है एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे, और एक दूसरे पे प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा, इस तरीके से मटेरियल जो है थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगा। अब सपोज आप सोचिए कि एक रेलवे का जो पहिया है, जब वो इसके ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गुजरेगा, और अगर यहाँ पे कुछ मटेरियल थोड़ा बहुत उठा हुआ भी है, अगर ये 1 इंच भी यहाँ पे उठता हुआ है, तो पूरी जो आपकी हमारी ट्रेन है उसके लिए कितना रिस्क है। ठीक है, एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए ये गैप छोड़ा जाता है। अब इस गैप से देखिए क्या होगा, ये जो फैलेगी तो सपोज़ ये इतना सा फैलेगी तो इसके लिए इतनी जगह अवेलेबल है, ये जो दूसरी है ये भी थोड़ा बहुत फैलेगी तो इसके लिए भी जगह अवेलेबल है, तो इसलिए गैप हमारा दिया जाता है थर्मल स्ट्रेस की वजह से। अब देखिए इस थर्मल स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला है वो हमारा डेल्टा एल है, यानी कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना इसकी लंबाई में बदलाव आएगा, डेल्टा एल एक्सटेंशन एल, यानी कि उसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द बार इंटू अल्फा। अल्फा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हर पदार्थ का अलग अलग होता है, किसी पदार्थ के लिए ज़्यादा होगा, किसी पदार्थ के लिए कम होगा। धातुओं के लिए ये ज़्यादा होता है, जैसा कि हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के लिए इसकी मान जो है वो ज़्यादा है, और अगर हम उसी का कंपेयर करें स्टील से, माइल्ड स्टील से, तो जो माइल्ड स्टील है उसका थर्मल एक्सपेंशन कम है, यानी कि वो कम फैलता है अधिक तापमान पर। जो हमारा एल्युमिनियम है वो ज़्यादा फैलता है हमारा। ठीक, T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर है बार का, यानी कि जब हमने गर्म नहीं किया है उसको,
और फिर T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है, जब गर्म होता रहेगा वो, तो फाइनली कितना गर्म हुआ वो हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो ये जो T है या डेल्टा T कह लीजिए, दैट इज़ T1 माइनस T2, टेम्परेचर का डिफरेंस है ये कि कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया दोनों में, ठीक है। T2 ज़्यादा ही होगा, T1 कम ही होगा, तो इसको हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये हमने फॉर्मूला आ गया हमारे पास L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। अब हम निकालते हैं टेम्परेचर स्ट्रेन, कि स्ट्रेन कितना आएगा हमारा, विकृति कितनी उत्पन्न होगी। विकृति का फार्मूला हमें पता है कि बदलाव कितना हुआ उसकी लंबाई में, और उसकी लंबाई है कितनी असलियत में। तो ये जो बदलाव है ये हमने यहाँ से निकाल के रख दिया इसमें फार्मूले में, L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा T, और नीचे L, तो इससे लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। अब हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस कि टेम्परेचर स्ट्रेस कितने होंगे, प्रतिबल कितना उत्पन्न होगा। प्रतिबल का मान हमने सपोज P लिया है, F P कुछ भी ले लीजिए। इसी जो है हमारा स्ट्रेन है इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस पदार्थ का है, जो भी आपने पदार्थ लिया है, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कोई भी हो। तो E, जब E की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से उठा के, अल्फ़ा इंटू डेल्टा T इंटू E, तो फाइनली हमारी ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस आ जाएंगी, ठीक है। यही हमारे फाइंड आउट हमें करनी थी। थैंक यू।